Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's Miss Susti and you are watching official Gooden Study Plus Flow Class 12 Business Studies. So how are you guys? I hope you all are fine and doing well. So पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, अपनी एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया था जिसका नाम था BBCCS यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सीरीज़। तो ये जो वीडियो है, ये जो पार्ट है, ये उसी सीरीज़ का ये वीडियो इसी सीरीज़ का एक पार्ट है। सो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। और वैसे भी उस वीडियो पे इतने सारे व्यूज़ मिले हैं मुझे, मतलब मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार आप सभी लोगों ने मेरी उस वीडियो के दिया। तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यानी कि मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है सच में। यानी कि तब उस टाइम पे मेरे 41 सब्सक्राइबर थे, कितने मेरे 41 सब्सक्राइबर थे, बट आप अब मेरे पास एकदम 54 सब्सक्राइबर है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपने इतना सारा लव, इतना सारा सपोर्ट जो मुझे एक साथ दिया है, वाकई में आप नहीं जानते, आपका एक कमेंट, आपका एक प्यारा सा लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे कितना मोटिवेट करता है आप सभी के लिए काम करने के लिए, आप सभी के लिए न्यू न्यू टॉपिक पे वीडियोज़ बनाने के लिए। अब एकदम से मुझे इतना मोटिवेट फील हो रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आप सभी के लिए न्यू न्यू कंटेंट लाऊं, न्यू न्यू नई नई बातें लेकर आऊँ, ऐसी ऐसी चीज़ जो आपको शायद नहीं पता है, जो शायद मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो सभी चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर आ रही हैं ताकि और आ रही है, मैं आप सभी के लिए सोच रही हूँ कि मैं आप सभी के लिए और क्या कर सकती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एवरीवन। और ऐसे ही अपना जो सपोर्ट है, अपना जो लव है, ऐसे ही मुझे देते रहिए, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग है इस दुनिया में वो उसकी तभी खड़ी हो सकती है जब उसके जो पिलर है वो मजबूत हों। उसी तरह से मैं भी यूट्यूब पे तभी काम कर सकती हूँ जब मेरे जो पिलर्स कौन है, आप सभी लोग हैं जो एक सपोर्ट की तरह मेरे साथ रहेंगे, मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। सो थोड़ी ज़्यादा बातें हो गई, लेकिन सच्ची में आप सभी को एकदम दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप सभी ने इतना ज़्यादा प्यार और इतने ज़्यादा जो सपोर्ट मुझे दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। और आई होप, उम्मीद करती हूँ इस सीरीज़ की हर वीडियो को नहीं बल्कि मैं यूट्यूब की हर वीडियो को आप इसी तरह से सपोर्ट करेंगे, इसी तरह से एकदम अच्छे से, मतलब कि उसको शेयर करेंगे और जो सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को और लाइक कमेंट करना तो भूलेंगे ही नहीं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज़ की सेकंड वीडियो को, सेकंड पार्ट को। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, यानी कि इस वीडियो के अंदर बेसिकली आज हम कुछ अलग करेंगे। हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, सभी सब्जेक्ट के नेम देखे थे, कितने सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं BBA की प्रोग्राम के अंदर, वो सब देखे थे, उन सभी का सिलेबस डिस्कस किया था। अब मैंने क्या सोचा है कि अब मैं प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर उठाऊंगी। उन सैम्पल पेपर को उठाने के बाद मैं क्या करूंगी, आप सभी के साथ उनको डिस्कस करूंगी और आप सभी को ये बताऊंगी कि हमारी जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मार्किंग स्कीम है वो CCS यूनिवर्सिटी की क्या है, क्या स्ट्रेटजीज रहती है। और ये सभी करने के बाद अभी तो मैं सब्जेक्ट वाइज सभी जो प्रीवियस ईयर के जो जितने भी सैम्पल पेपर है वो सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जब सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आ जाएंगी तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं सभी प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल पेपर हैं उनको उठाऊंगी। उनको उठाने के बाद मैं उनके अंदर ये एनालाइज करूँगी। एनालाइज करने के बाद मैं ये फाइंड आउट करूँगी कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, हर साल वही क्वेश्चन घूम फिर के वही आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उन क्वेश्चंस के ही जरिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसे भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत से मेरे बहन भाई हैं या मेरे दोस्त हैं जो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो चाहते हैं कि वो सिर्फ पास ही हो जाएं। तो पास कैसे होया जा सकता है जब आप पढ़ते नहीं हो। तो बिना पढ़े अगर पास होना है, देखो पास होने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये तरीका आप अपना सकते हैं कि आपको ज़्यादा ना पढ़ के आप सिर्फ उन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप तैयार कर सकते हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो आप उससे क्या कर सकते हैं, पास तो हो ही सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं एक बार दोबारा से स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो हमारा जो बिजनेस एथिक्स का जो हमारा जो एक एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम पेपर है उसको मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, ये जितना भी एग्ज़ाम पैटर्न है या जितने भी सैम्पल पेपर हैं CCS यूनिवर्सिटी के हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के। अगर आप उस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए 100%
बेनिफिशियल हैं। बट अगर आप कोई किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो भी आपके ये बेनिफिशियल है, क्योंकि मोस्टली जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है और मार्किंग स्कीम्स होती है मोस्टली सेम ही होती है। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो इधर उधर हो सकते हैं, या फिर कुछ पॉइंट्स के अंदर जो मार्किंग स्कीम डिफरेंट हो सकती है, बट मोस्टली क्या रहती है, ये सेम ही रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बता दूं कि किसी भी सैम्पल पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर हमारे 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। टोटल जो थ्योरी का जो सब्जेक्ट आएगा वो तो जो हमारा क्वेश्चंस आएगा वो प्रॉपर हमारा 75 मार्क्स यानी कि 75 नंबर का आएगा। 25 नंबर जो मिलेंगे वो हमें कॉलेज से मिलेंगे यानी इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। इसके अंदर आपका वाइवा भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर जो भी कॉलेज वाले कुछ आपसे कराना चाहें उसके अंदर वो सब 25 मार्क्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ओवरऑल मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको कॉलेज भी जाना चाहिए। जो 25 नंबर हैं आपके, ये 25 नंबर आपके गोल्डन मार्क्स हैं। जो गोल्डन मार्क्स हैं ये आप ही के हाथ में, आपके और आपके कॉलेज वालों के हाथ में है। देखिए कॉलेज वाले भी आपको तभी मार्क्स देंगे जब आप रेगुलर स्कूल कॉलेज जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, टीचर की नज़र में बन के रहेंगे। अब आप तो कभी कॉलेज गए नहीं और सिर्फ डायरेक्ट वाइवा देने गए हो आप, और टीचर ने कभी आपकी शक्ल देखी नहीं, तो कैसे नंबर देगा? उसको क्या पता कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। तो एक दो बीच रेगुलर नहीं तो फिर हफ्ते में 2 एक बार तो आप चले ही जाइए। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। और इसके अंदर क्या है, हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और हमारे 7.5 यानी कि हमारे 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन, और 3 हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन हैं। जो हमारा जो सेक्शन ए है और इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो हमारी 3 आवर्स होती है, यानी कि 3 घंटे का हमें टाइम मिलेगा। 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छे से करने की क्या करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। अपनी जो स्पीड है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको इंक्रीज़ करना होगा। और लिखने का जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट होगा। उसको भी हमें जो स्कूल्स के अंदर यानी क्लास 12th के अंदर जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो बीबीए के यानी कॉलेज में आने के बाद जो लिखने का जो तरीका होता है, जो पैटर्न होता है वो टोटली अलग हो जाता है। तो वो जो क्या तरीका होता है मैं उसको भी आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी। और तो आज सिर्फ यही करते हैं। तो सेक्शन ए क्या है हमारा, नोट ऑल द सेक्शंस एज पर द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जितने भी सेक्शंस हैं उन सभी को इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉलो कर, इंस्ट्रक्शन के साथ आप सभी को वो अटैम्प्ट करने हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है उसका क्या है कि अटैम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि पाँचों के पाँच हमें इसके अंदर अटैम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन जो है ये हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल कितना हो गया, हमारी 15 नंबर के क्वेश्चन हो गए। सेक्शन ए में कितने हमारे पाँच क्वेश्चन हैं और कितने नंबर के, वो 15 नंबर के हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल होता है। जैसे आप सभी को पता है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव या मेन मोटो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो ये उसी के बारे में पूछ रहा है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट का जो रोल है बिजनेस के अंदर वो क्या है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 1 से 1.5 तो मैक्सिमम लिखना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 पेज तो आपको लिखने ही हैं। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ प्रोमोटर इन बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस को प्रमोट करते हैं उनका क्या रोल है बिजनेस के अंदर। देन थर्ड क्या है हमारा, मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, अपना जो बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है, बिजनेस को खोलता है। कोई एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो एक व्यक्ति अगर अपने बिजनेस को खोल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं आपको वो लिखने हैं। 3 नंबर्स का क्वेश्चन है, याद रखिए 2.5 यानी कि 1.5 या 2 पेज तो मैक्सिमम मिनिमम होने ही चाहिए। मिनिमम या मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम होने ही चाहिए, इतना तो ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन का मीनिंग लिखना है आपको। तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले तो प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रो देने के बाद आप उसका मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग लिखने के बाद आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये जो 3 स्टेप हैं ये आपको फॉलो जरूर करने चाहिए। ये 3 स्टेप मुझे भी अभी पता चले हैं, और मेरे जो क्लास के अंदर क्या हो रहे हैं, मोस्टली हर वीक टेस्ट हो रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरीके से मैं एग्ज़ाम के अंदर लिखूंगी उस तरीके को अभी से मैं अप्लाई करना शुरू कर दूँ। क्या होगा कि वो जो तरीका है वो मुझे इतना नया नहीं लगेगा, और मेरे से एकदम फ्रेंडली होगा वो तरीका। ऐसा नहीं कोई भी नई चीज़ है एकदम से आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, उसको फॉलो करना शुरू कर दो तो अच्छे से वर्क नहीं करती। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आपकी क्लास टेस्ट हो रहे हैं तो आप अभी से उस तरीके को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। देन फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मीनिंग एंड आर्ग्यूमेंट,
इन फेवर ऑफ बिजनेस एथिक्स कि बिजनेस एथिक्स का क्या मीनिंग है और उसके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। देन सेक्शन बी आ गया हमारा। सेक्शन बी के अंदर हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए। अटैम्प्ट यानी 2 क्वेश्चंस, यानी कि इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से सिर्फ हमें 2 ही अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ द 3, यानी कि आपको सुनना है 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन जो है वो हमारे 7.5 नंबर का है, यानी कि 7.5 इंटू 2 है नहीं, बस 15 मार्क्स हो गए इसके अंदर। यानी कि पहला जो पोर्शन है वो भी 15 नंबर का, सेकंड जो पोर्शन है वो भी 15 नंबर का है। तो इसका जो 6th क्वेश्चन है वो हमारा डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ का जो क्लासिफिकेशन है उसको क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। आप सभी को पता होगा बिजनेस एक्टिविटीज़ का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो हमारा 2 टाइप्स, 2 टर्म में हुआ है। एक तो हमारा इंडस्ट्री में और एक हमारा कॉमर्स में। इंडस्ट्री और कॉमर्स भी फर्दर बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड है, तो आपको ये सब क्लासिफाई, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप इंडस्ट्री का पहले आप बिजनेस का थोड़ा इंट्रो दे सकते हैं। उसके बाद आप फ्लो चार्ट का तो आपको बनाना ही बनाना है। इस क्वेश्चन के अंदर फ्लो चार्ट तो आपको मस्ट है बनाना। फ्लो चार्ट बनाने के बाद सब चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप उनको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। देन 7th क्वेश्चन क्या है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड। आपको पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड का मीनिंग बताना है और उसको थोड़ा डिफाइन भी करना है। बेसिकली जो मीनिंग यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग क्या एक साथ मिलकर जब बिजनेस करते हैं उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है जो कि पार्टनर्स के बीच में किया जाता है कि भाई उनकी जो इतनी भी शेयरिंग होगी, उनके पार्टनर्स के बीच में जो भी कुछ लेन देन होगा वो इस एग्रीमेंट के तहत होगा। वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या फिर कैपिटल शेयरिंग रेशो क्या करते हैं उसके अंदर डिसाइड करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर बेसिकली एक एग्रीमेंट है। सारी पार्टनरशिप डीड्स यानी पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं वो पार्टनरशिप डीड के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। देन 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, मीनिंग ऑफ ई बिजनेस एंड ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ ई बिजनेस की। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है वो जो हमारा जो ई कॉम बिजनेस है वो किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से ग्रो कर रहा है, और उसकी जो पॉपुलरिटी है यानी कि हाँ कंट्री के अंदर उसकी जो पॉपुलरिटी वो किस तरह से क्या हो रही है, वो ग्रो हो रही है। तो आपको ये सभी इसके अंदर क्या करना है, डिस्कस करना है। देन इसके अंदर आगे हम सेक्शन सी के ऊपर आगे। सेक्शन सी के अंदर भी क्या हमारे 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको कितने यानी 3 यानी कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं। यानी कि जो हमारे 3 क्वेश्चंस हैं वो हमारे 15 नंबर के क्वेश्चंस है। अब आपको दिमाग में ये चीज़ डाल लीजिए कि अभी से अपनी जो स्पीड के ऊपर फोकस करके चलिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए कम टाइम में। और ये तब कब होगा, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करोगे, उसी चीज़ के जरिए आपकी जो स्पीड है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। वरना ऐसे बैठे रहने से या फिर सोचने से आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, सिवाय आपके दिमाग ही खराब होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, राइट डाउन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस। तो आपने देखा इसने एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर इसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो इन्हीं 3 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है, वो भी 15 नंबर में। तो यानी कि हमारे 8 से 9 पेज तो मैक्सिमम हमारे होने ही चाहिए इसके अंदर भरे हुए। तो क्या इसने पहले क्या बोला है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस की बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आपको वो क्या करना है, डिस्कस करना है। इसके अंदर आप इंट्रो, मीनिंग और डेफिनेशंस वाला जो कॉन्सेप्ट तरीका है उसको अपना सकते हैं। देन राइट डाउन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं आप बेसिकली उनका फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट बनाने के बाद स्टेप बाय स्टेप उनको क्या करें, उनको डिस्क्राइब करें। देन डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस, यानी कि जिस तरह से जो बिजनेस है, किसी भी जो प्रॉफिट है किसी भी बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, उस तरह से जो रिस्क है वो भी एक हर बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है या फिर ऐसा कोई काम नहीं है इस वर्ल्ड में जिसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व ना हो। तो जितने भी तरह के जो रिस्क हैं, जैसे क्लाइमेटिक हो गया या फिर बहुत तरह के हैं, तो आप उन सभी को क्या करना है, आपको उनको डिस्क्राइब करना है, इनको डिफाइन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाँ कहता है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट, यानी कि साइज ऑफ जो बिजनेस यूनिट से आप क्या समझते हैं, उसको किस तरीके से मेजर करा जा सकता है। देन 11 क्या है हमारा, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अब देखो इसके अंदर भी एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर इसने 3 चीज़ पूछ ली, कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं, मेरिट पूछी है, लिमिटेशंस पूछी हैं, किसकी, कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। तो याद रखना कि ऐसा नहीं है कि
आपने क्वेश्चंस तो कंप्लीट पढ़ा नहीं, बस लिखे जाएं लिखे जाने, लिखने के बाद आपको एनालाइज हो रहा है कि आपने तो क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। तो ऐसे नहीं करना। चाहे क्वेश्चंस को आप 2 टाइम पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर, ध्यान से पढ़े कि क्वेश्चंस की नीड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो उसके बेसिस पे ही आप अपना जो वर्क है, जो आंसर है, उसको राइट डाउन करें। देन क्वेश्चन नंबर 12। यस, मैंने आपको बताया था कुछ सेक्शन सी के अंदर हमारे 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई भी आपको 3 अटैम्प्ट करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको 5 के 5 बता रही हूँ। ओके। देन 12th क्या है हमारा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप क्या समझते हैं। डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड द डिफरेंट सोसाइटीज़, सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो बिज़नेस है, वो कोई भी बिज़नेस किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर एस्टेब्लिश होता है, वो एक सोसाइटी के अंदर होता है। तो हर बिज़नेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं टुवर्ड द सोसाइटी। उसको सर्व भी करना होता है कि भाई उसको क्या करना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, तो उसको क्या करना है, यानी कि वो इको फ्रेंडली मेथड्स का यूज़ कर सकता है, वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को फ्री किड टेकर्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड कर सकता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सब किसका पार्ट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पार्ट है। देन हमारे 13 क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव एक्सीलेंस। कोऑपरेटिव एक्सीलेंस का इसने मीनिंग डिस्कस करने के लिए बोला है। तो मीनिंग तो पहले आप थोड़ा इंट्रो दीजिए, इंट्रो के बाद आप मीनिंग के बाद डेफिनेशंस। आई नो कि इसके अंदर आपका डेफिनेशंस नहीं पूछे, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर डेफिनेशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन, इसकी वेटेज कितनी है, 15 नंबर की वेटेज है। तो अगर आप थोड़ा सा लिखेंगे तो 1-2 पेज में तो कुछ क्या मिलेगा आपको, 15 नंबर का क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से थोड़ा लिखना भी सीखिए। डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन कोऑपरेटिव एक्सीलेंस एंड एथिक्स, के बीच में आपको क्या है, एक डिफरेंस ही बताना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको कितने, हाँ, यानी कि 12 से 13 या फिर 15 तो कम से कम डिफरेंसेस होने ही चाहिए, अगर आप प्रॉपर टेबल बना के कर रहे हो, या फिर 10-12 भी चल जाएंगे मिनिमम। यस, तो ये हो गया। तो ये हमारा जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, ये कुछ इस तरह से था। बिजनेस एथिक्स का जो सैम्पल पेपर है, या फिर जो प्रीवियस ईयर का जो मॉक सैम्पल पेपर है, मैं आप सभी के साथ उसको डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको आप की जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिकली वैसे तो अभी कॉलेज खुले हैं, तो किसी भी कॉलेज में इतना सारा सिलेबस या इतनी सारी यूनिट कंप्लीट नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपने खुद से जो अपनी यूनिट्स कंप्लीट कर ली है, तो आप इस सैम्पल पेपर को भी सॉल्व करके देख सकते हो। प्रॉपर 3 घंटे का टाइम लीजिए, अपने फ़ोन में टाइमर लगाइए, टाइमर लगाने के बाद सारे नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए, उसके बाद प्रॉपर आराम से बैठ के आप अपना लिखना शुरू कर दिया को देखिए कि आप 3 घंटे में इतना लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपने जो लिखा है वो अपने क्लास टीचर्स या सब्जेक्ट टीचर से उसको डिस्कस कर सकते हैं, उससे उनको चेक करवा सकते हैं। तो वो आपकी जो भी कोई कमी रहेंगी वो आपको ईजिली बता देंगे। आज की वीडियो सिर्फ यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको जो ये एग्ज़ाम पैटर्न्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, किस तरह से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने उनकी वेटेज होती है, और किस टाइप से जो क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं, सभी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बीबीए कर रहे हैं, या फिर बीबीए कर रहे हैं, या फिर भाई कॉलेज में जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि भाई किस तरह से पेपर आता है, क्या वेटेज रहती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। या जिनको सिलेबस नहीं पता है, आप मेरी फर्स्ट वीडियो उनको रिकमेंड कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो बहुत ही जल्दी आएगी। उस वीडियो के अंदर जो है मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर रहेगा उसको डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसका भी जो मार्किंग स्कीम कैसी होती है। आई होप आपको जो सब कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप इसी तरह से अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, और जो चैनल को अपने दोस्तों को भी रिकमेंड जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।